वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि ये सीरीज चल रहा था कंटिन्यू 15 वर्ड्स 15 मिनट का, आज का 5वां सेशन आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे इधर 10 और इधर 5 यानी 15 वर्ड्स हम लोगों ने ऐड कर रखे हैं। 5 OWS के सीरीज, 6 से 10 आपका है जो फ्रेजल वर्ब कॉम्बिनेशन, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास है 5 इडियम्स का। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग OWS सीरीज का पहला वर्ड से। देखिए, हच का मतलब आप लोग सुने होंगे कि ये तो एक बटन होता है मोबाइल फ़ोन वगैरह में। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने हैं, ये मोबाइल में एक बटन होता है, लेकिन एक्चुअल में ये आपका प्लेस रिलेटेड वर्ड भी है। तो प्लेस रिलेटेड वर्ड भी इसका महत्व क्या है, देखिए इसे कह सकते हैं क्या, ए स्मॉल होम फॉर पार्टिकुलर वे में बात करें तो रैबिट्स के लिए, यानी खरगोश को जिस जगह पे हम लोग पालने के लिए रखते हैं, एक छोटा सा बड़ा बनाते हैं, उसको हम हज कहेंगे। अब देखिए दूसरा जो वर्ड अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो वर्ड है कैनल। आप लोगों को ये रीडिंग में भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। जैसे बात में आप हज आप जान गए, तो मैंने दे दिया कि हज रैबिट्स, और उसके बाद समानुपात का चिन्ह दे देगा कैनल, और फिर यहाँ पे ये, ठीक है। तो आपको रीडिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो केनल का हम जानेंगे नहीं कि किसका प्लेस होता है, तो हम नहीं बता सकते। तो चलिए जानते हैं कि केनल क्या होता है। आप प्लेस या होम कह सकते हैं और किसके लिए भाई, डॉग्स। तो जो डॉग को पालने के लिए हम घर के बाहर में एक छोटा सा उसका घर बना देते हैं, जनरली दलान वगैरह में गाँव में होता है, तो वो हम छोटा सा घर जो उसका देंगे उसे हम कैनल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है लेयर। आपको लेयर से ही पता चल रहा है कि लायन का सेंस या टाइगर का सेंस है। तो जान लीजिए कि लेयर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, आप प्लेस और क्या हो जाएगा, टाइगर। अब समझ में ये आएगा कि टाइगर के लिए आपने सिखाया कि टाइगर के लिए क्या हो गया, लेयर। तो सवाल खड़ा ये होता है कि बताइएगा लायन के लिए क्या करें, ठीक है। लायन के लिए हम लोग क्या करें, तो लायन के लिए आपको यूज करना है स्टूडेंट डेन, ठीक है। पार्टिकुलर अगर हम ऑप्शन की बात करें तब, तो टाइगर के लिए अलग हो जाता है और फिर लायन के लिए अलग हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 4th में आपके पास वर्ड रखा गया है स्टूडेंट मिंट। आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में कितने स्थानों पे मिंट है, या तो हिंदी में आप सुने होंगे कि भारत में कितने ऐसे स्थान हैं जहाँ पर टकसाल हैं। टकसाल यानी जहाँ पे सिक्कों को ढाला जाता है। चलिए, a place where coins are molded कह सकते हैं या फ्रेम्ड कह सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गया मिंट का डेफिनेशन। आइएगा नेक्स्ट में मिनाजरी वर्ड है, जिसका हम लोग नियरली साइनोनिमस क्या दे सकते हैं, जू। मिनाजरी का नियरली सिनोनिमस क्या लिख सकते हैं, जू। जू का मतलब तो आप जान ही रहे, चिड़ियाघर होता है। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें हम लोग बिल्ड एनिमल को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। चलिए तो पहले लिखेंगे होम फॉर बिल्ड एनिमल्स बस, यानी कि जंगली जानवरों के लिए जो हम घर बनाते हैं, उस घर को ही चिड़ियाघर, जू भी कह सकते हैं, और स्टैंडर्ड वर्ड मेनाजरी कह सकते हैं। तो ये था आपका OWS का 5 वर्ड जो हम लोगों ने फिलहाल तो कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। चलिए अब इसको हम इरेज करना है, शुरू करते हैं यहाँ से थोड़ा। और देखिए धीरे धीरे हम आपको इसको थोड़ा डिटेल से बताने के लिए ऊपर ले चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट वर्ड था आपके पास में 6 नंबर का फ्रेज का बियर। अब देखो बियर का मतलब हम लोग जानते हैं कि जन्म देना होता है, सहन करना होता है, लेकिन इसके साथ जब प्रीपोजिशन ऐड करिएगा तो इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो पहला जो हम लोग जो मीनिंग ऐड कर रहे हैं इसमें प्रीपोजिशन का, वो है क्या, अवे। अब आपको नहीं लग रहा है कि अवे का मतलब क्या सेंस लगता है, दूरी का। तो
मान लीजिए कि कोई आदमी था जो किसी शील्ड को उठाता है और भागना शुरू करता है, इसका मतलब है कि वो उस मैच का क्या रहा होगा, विजेता रहा होगा। तो यही लिखेंगे बियर अवे क्या चीज भाई, अ प्राइज। ठीक है, बियर अवे अ प्राइज क्या कह सकते हैं आप, कोई भी मैच वगैरह के सेंस में, यानी हिंदी क्या निकला, जीत लेना। ठीक है, यानी इंग्लिश अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन आपके पास हो जाएगा क्या, टू विन। बियर अवे का मतलब जीत लेना। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं कि बियर अवे का मतलब तो ये हुआ, लेकिन क्वेश्चन जो आ गया वो दूसरे जगह से आ गया और हमें सिर्फ बियर अवे ही पता था, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा एक रिलेटेड वर्ड देखते हैं कि अगर गलती से बियर अवे की जगह बियर आउट रहेगा तो बियर आउट का मतलब क्या होगा। फिर से लिख रहा हूं मैं क्या, प्राइज, लेकिन प्राइज में अब क्या लगा दिया मैंने, एस। अब कोई भी इंसान एक प्राइज जीतता है, जब प्राइजेस हो रहा है इसका मतलब है कि वो जीत नहीं रहा है बल्कि क्या कर रहा है, बांट रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बांटना। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि बियर आउट का मतलब हो जाता है क्या, बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट। तो प्राइज के सेंस में आपको दो फ्रेज मिला, एक तो मिला आपको पास अवे और एक मिला आउट। चलिए अब हम लोग आते हैं 7th नंबर पे, और 7th नंबर में देखते हैं कि वर्ड है आपके पास में क्या, कॉल फॉर। अब यहाँ पे एन लिख करके मैंने एक वर्ड इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया है, एक्सप्लानेशन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि एक्सप्लानेशन का टीचर मांग करेंगे कि आपने बताया नहीं कि आप कल एब्सेंट थे, किस वजह से एब्सेंट थे, यानी कि मांग करना। अब देखिए क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूशन तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, तो टू डिमांड हो जाएगा। लेकिन कई बार होता है ना कि फ्रेज को फ्रेज से ही आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो काफ़ी फेमस है आस्क फॉर, कॉल फॉर इक्वल टू आस्क फॉर, आप लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वां। नीचे अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ऊपर लेके चलते हैं इसको। तो देखिएगा 8वां वर्ड आपके पास में है स्टूडेंट, डू विदाउट। अब देखिए क्या सेंस लग रहा है, डू मतलब कोई काम को करना होता है और विदाउट का मतलब होता है के बिना, यानी लगता है आप कहना चाह रहे थे इसके बिना हम इस काम को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो डू विदाउट का मतलब ये हो रहा था कि क्वेश्चन में कोई हेल्प सेंस होगा, सपोर्ट सेंस होगा और किसी काम को करने के लिए हो। चलिए तो अब पहले हिंदी बता देते हैं इसका। डू विदाउट का मतलब हो जाएगा के बिना ना होना, ना हो पाना। अब जो सब्स्टिट्यूशन की बात अगर आप करोगे तो सब्स्टिट्यूशन इसका होता है मैनेज विदाउट, मैनेज विदाउट। बाकी इसका आपको क्वेश्चन पेपर तैयार करके मैं हर एक वीडियो के साथ आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ पे जाके इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट जब कीजिएगा तब और निखार आएगा कि हाँ क्वेश्चन का सेंस अब मैं कंप्लीटली समझ पाया कि क्या कहना चाह रहे थे सर उसने। चलिए 9th नंबर में आ जाइए। अब देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको अजीब सा लग रहा है। अजीब सी चीज़ों का एक अच्छा बात क्या होता है ना, वो आपके दिमाग में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं पहले ही, कि मैंने जो ऊपर का 3 पढ़ा था या 2 पढ़ा था उससे कहीं ये ज़्यादा है जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। तो हम इसको पहले तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट याद करें। ईक आउट का मतलब क्या करना, पूर्ति करना, यानी इसका ऑब्जेक्ट हम लोगों ने नहीं लिखा। डायरेक्ट इंग्लिश क्या हो जाएगा, टू सप्लीमेंट। आप देखिए समझते हैं इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस, क्योंकि ये मुश्किल है इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल सेंटेंस देने का फैसला किया कि आपको बता दूं। तो देखते हैं, पीपल डू एवरीथिंग टू ब्लैंक अ स्पेस दियर इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
क्वेश्चन का ऐसा ही सेंटेंस डिजाइन कीजिए अपने आप में जो कि बहुत सिंपल लगे आपको। तो क्या हो रहा है, अपना आमदनी और अपना खर्च को क्या करना चाहिए था, उनको पूरा एकदम पैरेलल करना चाहिए था, इसलिए उन लोगों ने कुछ किया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टू के बाद रखना चाहिए था क्या, टू सप्लीमेंट दियर इनकम। अब हम सप्लीमेंट रख के नहीं क्या रख सकते हैं, इनकम। हो गया। तो थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको इसमें एक सेंटेंस भी बता दिया। चलिए अब हम लोग लास्ट करेंगे कहाँ पे, 10 नंबर में। जो वर्ड है आपके पास में स्टूडेंट, फॉल थ्रू। और ये तो इतना पॉपुलर है कि लगता है हर एक सेट में, हर एक बुक में ये क्वेश्चन जरूर मैंडेटरी तौर पे दिया ही जाता है। और सेट्स वगैरह 10-12 सेट पर आपको ये क्वेश्चन रिपीट मिल भी सकता है। तो चलिए, फॉल थ्रू के बाद ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं, ए प्लान। ठीक है, जैसे इसी साल को आप ले सकते हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से न जाने कितनी योजनाएं जो आने वाली थी हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ की, गवर्नमेंट के अलावा, वो न जाने क्या हो गया होगा, घाटे से गुजरे होंगे, या तो वो फेल हो गया होगा कि अब नहीं ये कर पाएंगे। तो फॉल थ्रू का मतलब होता है क्या होना, असफल होना, योजना का धरा रह जाना। चलिए, बाकी तो आप सब सिचुएशन समझ ही गए होंगे कि क्या सेंस हो जाएगा, फेल हो जाएगा, टू फेल। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट किया है मेरे साथ में 5 फ्रेजल वर्ब्स, और वो भी अच्छे से समझ करके। चलिए, अब बारी है हमारे पास 5 इडियम्स की। देखिएगा, सबसे पहला इडियम्स जो आपके पास में है उसमें मैंने रेड से थोड़ा एक अलग वर्ड रखा है, एप्पल पाई के बाद ऑर्डर। इसका मतलब सेंस जो है इसका ऑर्डर का है, इससे ये फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब तो होता है क्या, अरेंजमेंट होता है। हिंदी भाषा में बात करिएगा तो व्यवस्था होता है। तो इसका मतलब है कि हमने एप्पल को अरेंज किया था। ठीक है ना, एप्पल मुझे बनाने नहीं आ रहा, मान लेते हैं कि मैंने एप्पल को अरेंज किया था। ठीक है, अब नहीं लग रहा ये तो सीढ़ी नुमा हो गया, देखने में थोड़ा सा अच्छा डिजाइनिंग जैसा। इसका मतलब कैसा रखा मैंने, इन परफेक्ट ऑर्डर, ये वाला सिंबल इन परफेक्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब भी हो जाएगा हिंदी भाषा में बात करेंगे तो व्यवस्थित। ऑर्डर का मतलब ढंग भी कर सकते हैं, तो व्यवस्थित ढंग से। इंग्लिश होगा इन परफेक्ट ऑर्डर, या शॉर्टकट में आप ऑर्डरली यूज कर सकते थे कि चीजों को ऑर्डरली रखना भी क्या होगा, इन परफेक्ट ऑर्डर के सेंस में एप्पल पाई ऑर्डर का ही सेंस होगा। चलिए अब दूसरा निकालते हैं। इसमें वर्ड आपके पास में है ऐड के बाद बोल्ड में लॉगर। अगर आप लॉगर नहीं जानते तो पहले लॉग जानते हैं। मैथ में लॉग का मतलब होता है कुछ और, लेकिन अगर हम इंग्लिश टर्म के बात करें तो लॉग ऑफ वुड पढ़े होंगे आप, लकड़ी का मोटा मोटा गट्ठर जिसे उठाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ी। लेकिन अब हुआ क्या, लगता है ना कि किसी के सिर पर आपने लॉगर क्या किया, दे मार। इसका मतलब है कि अब तो दुश्मनी होना तय है, क्योंकि इंसान की मौत होने के चांसेस है। तो एट लॉगर्स हेड का मतलब हो गया क्या, कट्टरता। ठीक है, ये नाउन सेंस का वर्ड हुआ। अब इसको इंग्लिश में हम लोग क्या नाम दे देंगे, दोनों के बीच में बहुत गहरी दुश्मनी हो गई है, और दुश्मनी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, इनमिटी, क्योंकि इन्हें भी मतलब दुश्मनी तो आप जानते हैं। तो बीटर इनमिटी का मतलब हो जाएगा कट्टर दुश्मनी। चलिए ठीक है, अब हो सकता है ना कि कभी कभी इसका हमने एक नया सेंस भी देखा हुआ है कि न्यूज़पेपर में बात करते हैं, जैसे भी मजदूरों को काम पर से हटा दिया गया लॉकडाउन की वजह से, अब वो जो मजदूर हैं नहीं जाना चाह रहे घर वापस, और कह रहे हैं कि नहीं हमें आधा ही टाइम आधा ही पेमेंट दो, लेकिन हम यही रहेंगे, हमको यहीं पे रखो। इसका मतलब है कि नहीं मांग पूरा होने के लिए वो क्या चीज़ पे बैठ जाएंगे, ऑनेस्ट। अब जो है मजदूर और उसके जो मैनेजर हैं उसके बीच क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो वो सेंस भी लगा सकते। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में आपके पास 13th नंबर। 13th में वर्ड है एट ऑड्स। ऑड वर्ड का मतलब ही होता है विषम संख्या, और जब विषम संख्या का आप मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि मेरा विचार आपका विचार से क्या हो गया, अलग हो गया, विषम हो गया, बस इसका मतलब ही लिखना है। ऑट आउट्स का मतलब विषम होना। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और करते हैं इसको। झगड़ बैठना, छोटे सेंस में, ये थोड़ा बड़ा सेंस होता है, झगड़ बैठना, ठीक है। अब इंग्लिश सेंस क्या होगा, इन डिस्प्यूट, क्योंकि डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, उसको लाते हैं। आफ्टर वंस ओन हर्ट, आपको खुद ही पता चल रहा होगा, वंस का मतलब होता है खुद का और हर्ट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, पसंद का सेंस हो रहा है, क्योंकि जो पसंद होते हैं वो दिल में और जो ना पसंद होते हैं उन्हें दिमाग में भी मत रखिए, अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि पसंद का सेंस है, यानी हिंदी ही उसका होता है पसंद आने पर, पसंद आने पर क्या हो गया, आफ्टर। और लाइक का ये यूज कर लो क्या, लाइक यू, या आफ्टर इंटरेस्ट होगा, एकदम सिंपल इंग्लिश, पसंद आने के बाद आफ्टर लगा दिए। चलिए अब करते हैं आपके लास्ट वर्ड का काम तमाम। क्रॉस का मतलब ही हो रहा है आपके पास ये वाला सिंबल, जब तलवारें खींचती हैं तो इसी तरह से लड़ाई होती है ना, तो एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है परस्पर दुश्मनी का सेंस। चलिए, आपसी लड़ाई, ये होता है भाई बहन के लिए और दो भाइयों के बीच में, ये सेंस है। कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन का सब, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें विवाद हो रहा है, लड़ाई होने की गारंटी नहीं है और बंदूक चलने की गारंटी नहीं है, बस लड़ाई हो रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपसी लड़ाई, यानी एट क्रॉस पर्पस। आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, यहाँ पे कट्टर का सेंस आ गया, यहाँ पे आपने विषम परिस्थिति में लगता है वही सेंस रख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा PDF, है ना, 8 से 10 क्वेश्चन का, आप उसको अटेम्प्ट जब कीजिएगा तो ये कन्फ्यूजन निकल जाएगा कि सेंटेंस में कैसे कैसे तीनों का अलग अलग यूज हो सकता है। और जब नहीं निकलता है तो आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि आप कमेंट में ये चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं, हम उसको देख करके रिप्लाई आपका दे सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन के लिए आप रेडी रहें मेरी ओर से। आज का सेशन इंटू।